अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में मैंने आपके साथ स्क्रोटम डिस्कस किया था और उसकी ग्रॉस एनाटॉमी डिस्कस की थी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्क्रोटम जो है इट इज़ अ बैग और पाउच विच इज़ हैंगिंग आउटसाइड द बॉडी, सो दिस इज़ द स्क्रोटम। ठीक है, ये स्क्रोटम है। और उसके बाद मैंने आपको सबसे पहले इसके कंटेंट्स बताए थे। तो अभी हम यहाँ पे डायग्रामेटिकली देख लेते हैं कि इसके कौन कौन से कंटेंट हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको थ्योरेटिकली बताया था सब, और आज हम डायग्रामेटिकली देखेंगे ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाए। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कंटेंट में सबसे पहला कंटेंट हमने कहा था कि इसके अंदर स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है। तो अब ये अगर आप देखें तो यहाँ से ये इनग्वाइनल कैनाल में से स्पर्मेटिक कॉर्ड जो है वो आ रही है और ये स्क्रोटम के अंदर जो है ये प्रेजेंट है इस तरह करके। ठीक है, तो पहला कंटेंट क्या था, स्पर्मेटिक कॉर्ड। उसके बाद हमने कहा था कि इसके अंदर एपिडिडमिस प्रेजेंट है। तो ये हमारे पास जो है ये दिस इज़ एपिडिडमिस। तो एपिडिडमिस ने एक्चुअली जो है पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द टेस्टिस को कवर किया हुआ होता है। ठीक है, पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द टेस्टिस पे प्रेजेंट होती है ये। और थर्ड कंटेंट हमने कहा था कि इसके अंदर टेस्टिस होती हैं। तो ये टेस्टिस हैं, ये जो अंदर ये जो इस तरह का ये स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, दिस इज़ द टेस्टिस। उसके बाद मैंने आपको लेयर्स बताई थी स्क्रोटम की कि इसकी 4 लेयर्स होती हैं। स्किन होती है, सुपरफिशियल फेशिया होता है, देन स्पर्मेटिक फेशिया होता है एंड देन ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो इस डायग्राम में बहुत अच्छे सारे फेशियाज भी दिए हुए हैं और साथ में उनकी लेयर्स भी दी हुई हैं। तो सबसे पहली लेयर हमने क्या कहा था कि सबसे बाहर जो है वो स्किन होती है। ठीक है, तो ये बाहर सबसे बाहर जो है वो हमें क्या शो की हुई है, दिस इज़ द स्किन। और उसके बाद जो सेकेंड लेयर हमने कहा था दैट इज़ सुपरफिशियल फेशिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये सुपरफिशियल फेशिया स्किन है बाहर सबसे पहले, और स्किन से अंदर ये जो फेशिया शो किया हुआ है ये ऊपर इस लाइन से ऊपर और ये जो मैंने 2 लाइन्स ड्रॉ की हैं इसके बीच में जो फेशिया है, दिस इज़ द सुपरफिशियल फेशिया। और हमने कहा था कि जो सुपरफिशियल फेशिया होता है इसकी 2 लेयर्स होती हैं, एक मेम्ब्रेनस लेयर होती है, फैटी लेयर होती है। और फैटी लेयर में स्मूथ मसल की फैट की जगह जो है वो स्मूथ मसल आ जाता है और उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द डार्टोस मसल। ठीक है, उसके बाद थर्ड जो लेयर आ जाती है दैट इज़ द स्पर्मेटिक फेशिया। और स्पर्मेटिक फेशिया की हमें पता है कि कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर्स होती हैं। एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया, क्रीमेस्टेरिक फेशिया एंड इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। सो अगर हम ये देखें, दिस इज़ द एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया और दिस इज़ द क्रीमेस्टेरिक फेशिया जिसके अंदर क्रीमेस्टर मसल प्रेजेंट होता है। और ये जो है दिस इज़ द इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया। और क्रीमेस्टेरिक फेशिया के अंदर क्या होता है, क्रीमेस्टर मसल, और ये यहाँ पे शो किया हुआ है क्रीमेस्टर मसल। और मैंने आपको पिछली वीडियो में क्रीमेस्टर रिफ्लेक्स का भी बताया था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है हमने कहा था कि ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है। और ट्यूनिका वेजाइनालिस की 2 लेयर्स होती हैं, एक पेराइटल लेयर होती है और एक इसकी विसरल लेयर होती है। ठीक है, तो विसरल लेयर ने ये टेस्टिस को सराउंड किया हुआ और ये इसकी पेराइटल लेयर है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये बताया था कि जो ट्यूनिका वेजाइनालिस होता है उसकी पोस्टीरियर सरफेस से जो टेस्टिस होती हैं वो उसको पेनिट्रेट करती हैं, यानी कि टेस्टिस जो होती हैं पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ट्यूनिका वेजाइनालिस से पेनिट्रेट करती हैं और वो फिर ट्यूनिका वेजाइनालिस जो है वो उसको एंटीरियरली भी कवर करता है, मीडियली भी कवर करता है, लेटरली भी कवर करता है, लेकिन पोस्टीरियरली कवर नहीं करता। तो एपिडिडमिस जो होती है वो पोस्टीरियर लेटरल साइड ऑफ द टेस्टिस पे प्रेजेंट होती है। तो अब वो पोस्टीरियर साइड पे है, एपिडिडमिस जो होती है वो पोस्टीरियर साइड ऑफ द टेस्टिस पे प्रेजेंट है। तो इसलिए जो ये जो विसरल लेयर होती है स्पेशली वो एपिडिडमिस को प्रॉपर्ली सराउंड नहीं करती, क्योंकि ये पोस्टीरियर साइड पे और पोस्टीरियर साइड पे ट्यूनिका वेजाइनालिस मौजूद नहीं होती। तो सम पोर्शन जो होता है एपिडिडमिस का वो ट्यूनिका वेजाइनालिस से कवर होता है, लेकिन मेजर पोर्शन जो होता है उस पर ट्यूनिका वेजाइनालिस नहीं होता, मतलब उसको ट्यूनिका वेजाइनालिस कवर नहीं करता।